का युद्ध, ये एक मुहिम है, ये एक जंग है, साफ सांसों की जंग। और उसमें पूरी दिल्ली को, पूरी सरकार को, हर विभाग को शामिल होना पड़ेगा, क्योंकि वो छोटा छोटा इनपुट जो मिलकर के बड़ा हो जाता है, जिससे कि दिल्ली शहर में एक पूरा का पूरा प्रदूषण का लेयर बन जाता है। उसमें वो गाड़ियाँ जो सड़कों पे चल रही है वो भी कारक है, वो लकड़ी जो हम कहीं पे कच्चे चूल्हे में या कहीं पे बॉन फायर के रूप में या कहीं पे आग तापते हुए उसको जलाते हैं वो भी उसका कारक है। ये जो धूल मिट्टी उड़ रही है, कहीं पे गड्ढा, कहीं कच्ची सड़क, कहीं पे आपकी जो पौधों के लिए सेंटर वर्ज है वो भी उसमें कारक है। ऐसे अनेक चीज़ें उसकी कारक बनती है और वो जा कर के उसमें पराली भी कारक है, उसमें हमारा इंडस्ट्रियल जो धुआं निकलता है वो भी कारक है। इन सब चीज़ों के कारण जब मिल कर के एक धुआं बनता है, एक लेयर बनती है और वो प्रदूषण बनता है, उसके कारण से हम सब लोग परेशान होते हैं इस मौसम में। विशेष रूप से दिल्ली सरकार लगातार हर वो चीज़ जो कि इस प्रदूषण में कारक है उसमें काम कर रही है। जो लकड़ी और कोयला जला के आग तापते हैं, उन भाई बहनों से हम लगातार निवेदन कर रहे हैं कि कृपया इस बिल्कुल कूड़ा जलाना, लकड़ी जलाना हमें बंद करना पड़ेगा, कोयला जलाना बंद करना पड़ेगा। उसके लिए हमने इनिशिएटिव के रूप में अपने चौकीदारों के लिए हीटर देने का और प्रेस वाले बंधुओं को गैस प्रेस देने का इनिशिएटिव भी लिया है। और समाज से भी CSR में ये निवेदन है कि आपके आसपास जो भी ऐसा व्यक्ति है जो कच्चा चूल्हा, जो लकड़ी ताप रहा है, जो प्रेस कोयले से जला रहा है, इन सब की मदद करते हुए उन्हें एक इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक प्रेस या इस तरह की चीज़ें हम उपहार स्वरूप दें, ताकि सब वो छोटी चीज़ें बंद होंगी तब जाकर के प्रदूषण ठीक होगा। जो सड़कों पे लगातार व्हीकल चल रहे हैं, सरकार ने अपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को पूरी तरीके से EV ले जाने का निर्णय किया हुआ है और हर फेज़ में हम अपनी बसें बढ़ा रहे हैं। अभी 3500 बसें दिल्ली की सड़कों पे इलेक्ट्रिक है, जो जीरो एमिशन बसेस हैं। और 2026 के अंत तक 100% दिल्ली का पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन जो है वो EV पे चला जाएगा। परंतु ज़रूरी अब ये भी है कि लोग जो गाड़ी लेकर के निकलते हैं, क्या वो पॉल्यूशन सर्टिफाइड है कि नहीं है, या हम लोग जो अलग अलग एक घर से 4 गाड़ियां लेकर के निकलते हैं अपने अपने कामों पे, हम क्या कार पुल में जा सकते हैं, हम क्या पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, मेट्रो, बसेस, इन सब का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सब चीज़ें हम सबको मिलके करनी होगी। केवल बात करने से, धरने प्रदर्शन करने से प्रदूषण कम नहीं होगा। जहाँ तक सरकार का काम है, सरकार पूरी तरीके से सारी रोड से डस्ट हटाने के लिए हर एजेंसी को हमने पूरी तरीके से मोटिवेट भी किया है और उसको निर्देशित भी किया है कि भाई वॉल टू वॉल कारपेटिंग के अलावा कोई काम होना नहीं चाहिए। हर जगह से जो गड्ढे हैं उनको ख़त्म किया जाए, जो सेंटर वर्ज पे पौधे लगा के, घास लगा के, पानी डाल करके, स्प्रिंकलर्स करके उस धूल को कम किया जाए। अभी दिल्ली में हमने इलेक्ट्रिक पोल्स के ऊपर जो मिस्ट लगाने का काम है वो भी लगातार चल रहा है। हर तरह से दिल्ली सरकार इस प्रदूषण के विरुद्ध युद्ध में सजग है, सतत है और अपना काम कर रही है। आज भी पूरी रिंग रोड पे हमारी 200 ये वाटर स्प्रिंकलर गाड़ियाँ लगातार काम कर रही है, जो पेड़ों की धुलाई कर रही है, जो रोड साइड के मिट्टी हटा रही है, जो सेंटर वर्ज पे पानी डाल रही है। हर रोज हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं कि पॉल्यूशन को कम करने के लिए। मैं फिर से दिल्ली की जनता से निवेदन करती हूँ कि हम सब भी अपने बारे में सोचें कि मैं क्या कर सकता हूँ इस प्रदूषण को कम करने के लिए। केवल बातें करने से नहीं होगा, हम सबको छोटा छोटा इनपुट डालना होगा, जिससे कि ये प्रदूषण खत्म हो, कम हो और धीरे धीरे हम एक स्वच्छ हवा को ले पाए। धन्यवाद। लगातार पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, जो कि एक सबसे अहम और सबसे बड़ा मुद्दा है, जो कि संसद में भी पॉल्यूशन की आपको असर दिखाई दी कि किस तरीके से विपक्ष ने पॉल्यूशन को लेकर घेरा है। वहीं इस वक्त मौजूदगी हमारी सिविल लाइन में है, जहां खुद आज दिल्ली की CM रेखा आई थी, जहां पॉल्यूशन को लेकर उन्होंने बताया कि सरकार की आगे की क्या योजनाएं हैं। साथ ही उन्होंने पॉल्यूशन पर, अहम मुद्दों पर बात किया कि किस तरीके से दिल्ली में पॉल्यूशन को कम किया जा सके। बता दें कि इस वक्त सिविल लाइन में है, जहाँ पर आपको चारों ओर दिखाई दे रहा होगा कि किस तरीके से पॉल्यूशन
करने के लिए पानी का छिड़काव किया जा रहा है। अनुरोध किया है कि किस तरीके से पॉल्यूशन कम करने के लिए पराली का इस्तेमाल ना किया जाए, पराली ना जलाया जाए। इसीलिए दिल्ली के जितने जो वॉचमैन है, जो नाइट शिफ्ट में काम करते हैं, उनको हीटर दिया जा रहा है, क्योंकि लोग पराली ना जलाए, आग ना जलाए, क्योंकि इससे भी पॉल्यूशन बढ़ने का एक मुख्य कारण है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि मॉनिटरिंग स्टेशन बनाया जाएगा और सरकार लगातार निरंतर इस पर काम कर रही है। बता दें कि सीएम के साथ तमाम दिल्ली के बड़े मंत्री, पीडब्ल्यू मंत्री से लेकर सभी मंत्री मौजूद थे, जहां उन्होंने आगे की योजनाएं बताई कि किस तरीके से दिल्ली का पॉल्यूशन कम किया जाएगा, जिसमें वॉचमैन से लेकर पत्रकारों तक के लिए क्या सुविधाएं देगी सरकार। सीएम ने आज ऐलान किया है कि उन्हें हर प्रकार की सुविधा दी जाएगी, क्योंकि जो सर्द में बात करूं कि ठंड के दिनों में लोग ठंड से बचने के लिए आग तापते हैं रात के समय में। इसी से अनुरोध किया कि लोग भी अपनी ओर से इस बात का ध्यान रखें कि कोई ऐसा काम ना करे जो पॉल्यूशन बढ़ाने का काम करेगा। देखिए ये सीएम की खास रिपोर्ट। दिल्ली से राष्ट्रीय टीवी के लिए मैं रिया पांडे।